कल मशरिक़ वस्ता में दो अहम फैसले सामने आए हैं जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सियासी मफादात और जंगी अज़ाइम से जुड़े हुए हैं। इन फैसलों में से एक में इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने शदीद आलमी दबाव, खुद इसराइली फ़ौज के खदशात और सख्त अवामी मुखालफत के बावजूद गज़ा में जंग को मज़ीद फैलाने और पट्टी पर मुकम्मल कब्ज़े का मंसूबा मंजूर कर लिया है। तो दूसरे फैसले में लबनानी हुकूमत ने इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमरीका के दबाव पर खित्ते में इसराइल के सबसे बड़े मुखालफिन में से एक ईरानी हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का मंसूबा मंजूर कर लिया है। इस वक्त लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ वो कुछ हो रहा है जिसका कुछ अरसा पहले तक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हिज़्बुल्लाह खित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज में सबसे अहम और मंतज़ीम रही है। अल जज़ीरा के मुताबिक लबनानी काबीना ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी मंसूबे के मकासद की मंजूरी दे दी है। लबनान के वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने जुमेरात को इजलास के बाद कहा कि काबीना ने अमरीकी तजवीज़ के इन नकात की मंजूरी दे दी है जिनका मकसद ये यकीनी बनाना है कि हथियार रखने का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होगा। जबकि इससे पहले लबनान के वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि काबीना ने साल के आखिर तक हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और मुल्क में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने के अमरीकी मंसूबे के निकात की तौसीक कर दी है, लेकिन मखसूस टाइमलाइन पर बात नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की सियासी काउंसिल के डिप्टी चीफ महमूद कमाती ने लबनानी हुकूमत के फैसले को ज़िल्लत की जानिब मार्च करने और इसराइल और अमरीका के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि दुनिया में कोई रियासत या हुकूमत ऐसी नहीं है जो अपनी ही सरजमीन पर मज़ाहिमत का मुकाबला करे, जबकि दुश्मन अब भी ज़मीन पर काबिज़ हो और रोज़ाना लबनान के खिलाफ जारियत कर रहा हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिज़्बुल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत का अपना हक़ इस्तेमाल करती रहेगी जो इनफरादी या इज्तिमाई दिफा के फितरी हक़ को तस्लीम करता है। वाज़ेह रहे कि यह फैसला इस ऐलान के 2 दिन बाद हुआ है जिसमें लबनानी काबीना के वुज़रा ने कहा था कि वो इस साल के आखिर तक लबनान में हथियार रखने को सिर्फ 6 सरकारी फोर्सेस तक महदूद करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस फैसले पर हिज़्बुल्लाह के पार्लिमानी ब्लॉक ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो अमरीकी मुतालबात तस्लीम करने की राह पर चल निकली है जो इसराइल के मफाद में है। 3 लबनानी सियासी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि कल हिज़्बुल्लाह के वुज़रा और उनके शिया इत्तेहादी अमरीकी मंसूबे पर बहस के दौरान एहतजाजन काबीना इजलास से वॉकआउट कर गए थे। अल जज़ीरा के मुताबिक इससे पहले बुध को एक तहरीरी बयान में हिज़्बुल्लाह ने कहा था कि लबनानी हुकूमत का ये इक़दाम अमरीकी अहकामात का नतीजा है और इस फैसले को वो ऐसे ही समझेगी कि जैसे इस फैसले का वजूद ही नहीं है। बयान में मजीद कहा गया था कि लबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम की हुकूमत ने इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत में लबनान को हथियारों से महरूम करने का फैसला करके एक संगीन गुनाह किया है। यह फैसला मुकम्मल तौर पर इसराइल के मफाद में है। लबनानी हुकूमत की जानिब से हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का यह फैसला अमरीका के सख्त दबाव के बाद सामने आया है। मंगल को लबनानी काबीना के इजलास से पहले अमरीका ने लबनानी हुकूमत को एक तफसीली प्रपोजल दिया था जिसमें हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने समेत दीगर निकात शामिल थे। 4 मरहलों पर मुश्तमिल इस अमरीकी प्रपोजल की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने लबनानी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है कि जिसके मुताबिक हिज़्बुल्लाह को इस साल के आखिर तक गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा और उसके बदले में इसराइल लबनान में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म कर देगा और जनूबी लबनान में 5 मकामात से अपनी फ़ौज वापस बुला लेगा। ये मंसूबा अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे टॉम बैराक ने पेश किया और इस पर जुमेरात को लबनानी काबीना के इजलास में बात की गई। इस मंसूबे में हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए अब तक के सबसे तफसीली इक़दाम शामिल हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह ने पिछले साल इसराइल के साथ तबाहकुन जंग के बाद गैर मुसल्लह होने के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी प्रपोजल के बुनियादी नकात में हिज़्बुल्लाह समेत लबनान में तमाम गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों की मौजूदगी को मरहलावार ख़त्म करना, लबनानी फ़ौज को अहम सरहदी और अंदरूनी इलाकों में तैनात करना, इसराइल का 5 मकामात से इनखिला यकीनी बनाना, कैदियों के मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना और लबनान की इसराइल और शाम के साथ सरहदों को मुस्तकिल तौर पर मुतय्यन करना शामिल है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस अमरीकी प्रपोजल का मकसद लबनान और इसराइल के दरमियान नवंबर 2024 में तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे को मज़ीद बढ़ाना और मुस्तहकम करना है। जबकि अमरीकी प्रपोजल में मज़ीद कहा गया है कि इस मंसूबे की फौरी ज़रूरत इस बात से ज़ाहिर होती है कि मौजूदा जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों के बारे में शिकायत में इजाफा हो रहा है जो इस नाजुक सूरत हाल को ख़त्म कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के पहले मरहले में लबनानी हुकूमत को 15 दिन के अंदर अंदर एक हुक्मनामा जारी करना होगा जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक हिज़्बुल्लाह को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने की यकीन दहानी शामिल होगी। इस मरहले पर
इसराइल को भी लबनान में ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी। इसी तरह मंसूबे के दूसरे मरहले में लबनान को 60 दिन के अंदर गैर मुसल्लह करने का मंसूबा नाफिज करने का अमल शुरू करना होगा और लबनानी हुकूमत को लबनानी फ़ौज की तैनाती के एक तफसीली मंसूबे की मंजूरी देनी होगी ताकि तमाम असलहा रियासत के अख्तियार में लाने के मंसूबे को सहारा दिया जा सके। इस मंसूबे में गैर मुसल्लह करने के अहदाफ वाज़े किए जाएंगे। दूसरे मरहले के दौरान ही इसराइल जनूबी लबनान में अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से इनखला शुरू कर देगा और इसराइल में कैद लबनानी कैदियों को इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जरिए रिहा कर दिया जाएगा। फिर तीसरे मरहले में 90 दिन के अंदर इसराइली फ़ौज 5 में से आखिरी 2 इलाकों से भी निकल जाएगी और लबनान में मलबा हटाने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फंडिंग फराहम की जाएगी ताकि तामीर नौ की तैयारी की जा सके। चौथे मरहले में 120 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के बाकी मानदा भारी हथियार जिनमें मिसाइल और ड्रोन शामिल हैं उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि इसी मरहले में अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, कतर और दीगर दोस्त ममालिक एक मुआशी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे ताकि लबनानी मईशत की मदद और उसकी तामीर नौ की जा सके और अमेरिकी सदर ट्रंप के इस विजन पर अमल दरामद हो सके कि जिसके तहत लबनान को दोबारा एक खुशहाल और काबिल मुल्क बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब खदशात बढ़ रहे हैं कि इसराइल लबनान पर अपने हमले तेज़ कर सकता है। हालांकि वो पहले ही हिजबुल्लाह के साथ गुज़िश्ता साल नवंबर में तय पाने वाली जंगबंदी की रोज़ाना की बुनियाद पर खिलाफवर्जी कर रहा है। लबनानी हुकूमत का ये एक ऐसा फैसला है जो 2 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि चंद साल पहले तक हिजबुल्लाह को मशरिक़ वुस्ता में ईरान की हिमायत याफ्ता सबसे ताकतवर अस्करी तंजीमों में शुमार किया जाता था। उसे न सिर्फ लबनान में सियासी असर वसूख हासिल था बल्कि उसकी अस्करी ताकत भी पूरे खित्ते में महसूस की जाती थी और इसराइल उसे हमेशा से ही अपनी सलामती के लिए एक बड़ा ख़तरा करार देता था। मगर अक्टूबर 2023 में हमास की जानिब से इसराइल पर बड़े हमले के बाद इसराइल ने जहां गज़ा में भरपूर फ़ौजी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, वहीं उसने खित्ते में मौजूद दीगर मुसल्लह गिरोहों और ईरान के हिमायत याफ्ता इत्तेहादियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन कार्रवाइयों के दौरान इसराइल ने सिर्फ गज़ा तक महदूद रहने के बजाय शाम, इराक, यमन और खुसूसन लबनान में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों को निशाना बनाया। इन हमलों में सबसे शदीद और तबाहकुन हमले गुज़िश्ता साल सितंबर में लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ किए गए। इसराइल ने पहले खुफिया ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह का मवासलाती नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया और हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ में धमाके किए, जिससे हिजबुल्लाह को शदीद धचका लगा। इसके बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स को टारगेट किया और तकरीबन 4 दहाइयों तक हिजबुल्लाह के सरबराह रहने वाले हसन नसरुल्लाह समेत ग्रुप की तकरीबन तमाम आला क़यादत को मार डाला। इसके बाद इसराइली फोर्सेस ने लबनान के अंदर अपनी फ़ौज दाखिल कर दी और हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, जिनमें इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के जंगजुओं समेत हज़ारों अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि लाखों लबनानी इन हमलों की वजह से बेघर हो गए। मगर फिर नवंबर 2024 में अमेरिका और फ्रांस की साजिशी में इसराइल और लबनानी हुकूमत के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया, जिस पर हिजबुल्लाह ने भी इत्तफाक कर लिया। मगर इसराइल कई बार इस सीज़ फायर की खिलाफवर्जी कर चुका है, जबकि BBC के मुताबिक इस सीज़ फायर मुआहदे में यह बात वाज़ेह तौर पर शामिल है कि लबनानी हुकूमत हिजबुल्लाह और लबनान की सरजमीन पर मौजूद तमाम मुसल्लह गिरोहों को इसराइल के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोकेगी, मगर हिजबुल्लाह इससे इत्तफाक नहीं करती।